पार्ट्स ऑफ स्पीच। भाई देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले तो आप स्पीच का मतलब समझिए। स्पीच मतलब होता है सेंटेंस। क्या होता है? सेंटेंस। अच्छा, अभी आप लोगों को एसएमपी पढ़ा रहा था मैं, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। तो स्पीच का मतलब होता है सेंटेंस। अब आप कहोगे सर स्पीच मतलब तो भाषण होता है। अरे सही है गलत है? नहीं भाई, स्पीच के बहुत सारे शाब्दिक अर्थ हैं। तो यहां पर स्पीच का जो मतलब है वो क्या निकल रहा है? सेंटेंस। तो सेंटेंस के पार्ट्स, सेंटेंस के अब जैसे आपने कहा रोहन एंड आई आर प्लेइंग हॉकी इन द गार्डन। अब ये वाक्य मैंने यहां पर लिख दिया कि कौन कौन हॉकी खेल रहे बताओ? रोहन और मैं। भाई इसके अंदर जितने भी शब्द आए ना, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब सेंटेंस के हिस्से हैं। अगर हम लोग इनको इंडिविजुअली स्टडी करें कि यहां पर जो रोहन है वो क्या है बताओ? नाउन। एंड जो है ये आपका क्या है? कंजंक्शन। आई जो है ये है आपका प्रीपोजिशन। नहीं 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 नहीं, सॉरी, प्रोनाउन। क्या है? आर जो है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग जो है वो आपकी मेन वर्ब है। हॉकी जो आपका क्या है? नाउन है। इन आपकी क्या है? प्रीपोजिशन है। द क्या है? आर्टिकल है। और गार्डन क्या है? कुछ आ रहा है क्या समझ में? नहीं आ रहा। हमने जितने भी शब्द आए हैं सबको कुछ ना कुछ नाम दे दिया। हमने किस बेसिस पे नाम दिया वही आज सीखना है कि हम इसको रोहन को नाउन क्यों बोल रहे हैं, हम लोग एंड को कंजंक्शन क्यों बोल रहे हैं, हम लोग आई को प्रोनाउन क्यों बोल रहे हैं, हम लोग आर को हेल्पिंग वर्ब क्यों बोल रहे हैं, हम लोग प्लेइंग को मेन वर्ब क्यों बोल रहे हैं। एक्चुअल में दोनों वर्ब है। वर्ब के दो टाइप हो गए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। समझ गए ना? ऐसे ही हम इसको नाउन क्यों बोल रहे हैं, हम इसको प्रीपोजिशन क्यों बोल रहे हैं, हम द को आर्टिकल, आर्टिकल मतलब एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव की कैटेगरी में कौन आता है? आर्टिकल। और इसको हम नाउन क्यों बोल रहे हैं वही आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। मतलब एक वाक्य के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं वो आज हम स्टडी करेंगे 30 मिनट्स के अंदर। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? अब आप कहोगे सर स्पोकन इंग्लिश में इसकी क्या अहमियत है? राइट, लेकिन इसकी अहमियत स्पोकन इंग्लिश में इसलिए है क्योंकि इससे आपको ये एग्जैक्टली पता चलेगा कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। ठीक है, जिसे आपने कहा यार वो तो उसके जीवन में बहुत ज्यादा सक्सेस है, क्या वाक्य सही है? कोई व्यक्ति जीवन में सक्सेस हो सकता है क्या? आप बोलोगे यस सर सही तो है। अरे नहीं भैया, वो अपने जीवन में सक्सेसफुल है, सक्सेस। तो अब आप कहोगे सर फिर इन दोनों में क्या अंतर है? अरे भैया बड़ा ज्यादा और बहुत बड़ा अंतर है। सक्सेस का मतलब होता है सफलता। क्या आप ऐसा बोल सकते हो वो अपने जीवन में सफलता है? अरे वो अपने जीवन में सफल है। कोई व्यक्ति जीवन में सफल होता है, सफलता नहीं होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि हमारे इंडिया में ज्यादा जगह सक्सेस बोला जाता है, सक्सेसफुल नहीं बोला जाता। अरे उसको क्या करना, वो तो वैसे ही सक्सेस है। सुना होगा ना? सुनना, राइट। फिर उनको करेक्ट मत करना। हाँ, उनको करेक्ट कर दिया तो हमको सिखाएगा, हमको सिखाएगा तू। तो ये करेक्ट मत करना, सिर्फ करेक्ट इग्नोर करना। सो सक्सेस क्या हो गया और सक्सेसफुल क्या हो गया? भाई ये आपका नाउन है, ये क्या है और ये क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा कोई लड़का है वो ईमानदार है, क्या है? ऑनेस्ट। तो उसमें क्या है? ऑनेस्टी है। तो जब आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाओगे तो आप बोलोगे ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। क्या आप ऐसा लिख सकते हो ही इज एन ऑनेस्टी बॉय? नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑनेस्टी नाउन है और बॉय भी नाउन है। दो नाउन एक साथ आ गए, कोलाइड हो गए, टक्कर हो गई। नाउन के आगे लगता है एडजेक्टिव। नाउन के आगे क्या लगता है? एडजेक्टिव। वे शब्द होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं, इसलिए नाउन के आगे लगते हैं। Adjectives are the words which are used before any noun to qualify them. Don't worry, मैं सारी चीजें लिखकर डिटेल बताता हूं। करें शुरू? देखिए, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो होते हैं टाइप्स, वो सारे समझाने जा रहा हूं। उसमें सबसे पहला टाइप है नाउन, दूसरा है, सब में एस लगा दो, नाउन्स कर दो, प्रोनाउंस, है ना। उसके बाद में वर्ब, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स। चलो पहले प्रीपोजिशंस ले लो। प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस और लास्ट में आपका इंटरजेक्शन।
क्या है भाई? तो ये है आपके 8 टाइप्स। मतलब आप इंग्लिश की कोई सी बुक निकाल लो और उसके अंदर जितने भी शब्द आएंगे, किसी भी एक वर्ड के ऊपर ऐसी फिंगर रख दो, वो इन 8 में से ही होगा, इससे बाहर नहीं होगा। मतलब पूरी इंग्लिश इनमें आ जाती है। समझे क्या क्या बोल रहा हूं मैं? पूरी इंग्लिश इनमें आ जाती है। मतलब इंग्लिश में जितने भी वर्ड एग्जिस्ट करते हैं, सारे के सारे वर्ड्स जो है वो या तो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इन 8 को स्टडी कर लिया तो एसएमपी में, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस में जितने भी शब्द हम लोग यूज करेंगे, हमको पता चल जाएगा ये है। क्या बोलते हो? है कि नहीं मजेदार? अरे है नहीं है? तो भाई सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं नाउन को। आपको याद है नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा, और 5वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा, मुझे तो याद है मैंने पढ़ा था इसलिए बोल रहा हूं। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। सॉरी, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। याद है? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, याद है कुछ? नहीं है? अरे है कि नहीं? ये परीक्षा में भी आता था, एग्जाम में भी आता था, हिंदी के पेपर। सही है? तो बस वही पढ़ रहे हैं हम लोग। लेकिन आज मैं डेफिनेशन आपको थोड़ी सी बदल देता हूं। वो जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन थी उसकी बजाय आई एम जस्ट गोइंग टू मॉडिफाई द डेफिनेशन, एंड द राइट and the appropriate and the modern definition of the noun is that all the living and non-living objects that exist on this earth, that you can touch, that you can feel, that you can see, are noun. What a modern definition I have given. In Hindi I am going to speak जितने भी living और non-living object इस अर्थ के ऊपर रहते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप फील कर सकते हैं, जिनको आप समझ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, सब क्या है? ये फैन क्या है? फैन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी वो क्या है? हवा क्या है? पानी क्या है? पंछी क्या है? राइट? समझे कि नहीं? ये पोडियम क्या है? ये इंक क्या है? ये पेन क्या है? ये बोर्ड क्या है? एवरीथिंग इज नाउन। कम ऑन, एवरीथिंग इज। So what is the modern definition that I have given you today? The modern definition of the noun is all the living and non-living objects that exist on this earth, that you can touch, that you can feel, that you can see, are nouns. Right? So this is the definition of the noun, everyone. So noun जो है, सब कुछ noun है. Everything is noun. Come on. Everything is noun. This camera is noun. This podium is noun. This tripod is noun. This fan is noun. This jacket is noun. This bag is noun. Shoes is noun. Everything. Yeah. This is noun. सब कुछ क्या है बताओ? समझ गया ना? तो कोई अगर आपसे पूछे कि नाउन क्या है, तो भाई नाउन सब है।